नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कौन थे और उन्होंने पाकिस्तान को जो एटम बम का तोहफ़ा दिया है उसका बैकग्राउंड क्या था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्त पर 1976 में पाकिस्तान आए और एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बने। उन्हें शानदार और बेलौस खिदमात पर निशानी इम्तियाज़ यानी हलाल इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया गया। मोहसिन पाकिस्तान ने 8 साल के इंतहाई कम अरसा में एटमी प्लांट नस्ब किया। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने भारत के एटम बम के जो उसके प्रैक्टिस थे, तजर्बात थे, उनके जवाब में बलूचिस्तान के शहर चागी में पहली बार पहाड़ों में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत रखता है और इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को। 1 अप्रैल 1936 को मौजूदा भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं वो भोपाल में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद 1952 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और उन्होंने कराची में सुकूनत इख्तियार कर ली। भारत से आने के बाद वो कराची सेटल हुए। उन्होंने 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से मेटियोलॉजी में डिग्री हासिल की। बाद वो मज़ीद तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने जर्मनी और हॉलैंड से आला तालीम हासिल की। उन्होंने हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। उसके बाद उन्होंने बाकायदा अपने प्रोफेशन का आगाज़ कर दिया। अच्छा, यहाँ ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 15 बरस यूरोप में रहने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्त पर 1976 में पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने 31 मई 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में शमूलियत इख्तियार की। बाज़ उसी इदारे का नाम 1 मई 1981 को जनरल ज़ियाउल हक ने डॉक्टर AQ ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी में नुमाया मुकाम रखता है। कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ ने न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत मतअद्दद मिसाइल तैयार कर लिए, तमाम एटमी। 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया। इससे कबल इन्हें 1999 में हलाल इम्तियाज़ के तमगे से भी नवाजा गया। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हम में नहीं रहे और उनकी तदफीन है उसके मराहल थोड़ी देर तक जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी जो नमाज जनाजा वो फैसल मस्जिद में अदा की जाए, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा करने के इंतज़ाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी ये वीडियो इसलिए बनाई है, जो दोस्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में नहीं जानते, ये मुख्तसर सी मैंने डिटेल उन्हें बताई है। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से लोग जो है ना उन समझते हैं कि ये बड़ा लंबी वीडियो है, देखी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई ताकि आपको समझ आ सके। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।